नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कुछ प्रश्नों का जवाब देने वाला हूं जो अक्सर हमारे क्लिनिक पे पेरेंट्स जब आते हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए तो पूछा करते हैं। मैं वर्षों से उन्हें बताता हूं। आज सोचा कि क्यों ना आप सबों के लिए कुछ बातें बता दूं ताकि आप सभी समझ पाए, अनुभव कर सकें। तो ज़्यादातर जो माताएं आती है, पेरेंट्स आते हैं, तो उनका प्रश्न रहता है कि कैसे उनका आचरण को अच्छा करूं। बहुत सारे इरिटेशन है बच्चे में, चिड़चिड़ापन है, ठीक से भोजन नहीं करते, बात नहीं मानते हैं। जो एकदम छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये कंप्लेन आता है कि जब भी कोई घर में परिवार में कोई अतिथि आते हैं तो उस वक्त में अगर इनको मना किया जाए कि आपको अभी अच्छा से रहना है तो उस वक्त में जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। और सभी का आचरण अच्छा हो, संस्कार अच्छा हो, ये बातें तो अक्सर चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, दंपति, माता पिता या बिजनेसमैन, हर तरह के लोग आते हैं। कुछ साधारण माँ पिता उन्हें अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं उस पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। मतलब मिडिल क्लास से थोड़ा नीचे के जो माता पिता होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में ही ज़्यादा प्रश्न खड़ा करते हैं। तो आइए, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं। आज भी 2-3 था तो सोचा चलिए निकलते निकलते कुछ प्रश्न उत्तर बनाओ ताकि सभी माता पिताओं तक ये बात पहुंचे और वो समझे कि आखिर वो चाहते क्या है। तो पहली बात मैं बता दूं कि अक्सर मैंने ये पाया है कि सभी माता पिता आजकल जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं भी ठीक से पढ़े लिखे हैं तो वो ऑलवेज हमारे पास यही बात मुझसे पहले ही कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूं सर कि ये जो चाहते हैं बच्चे वही बने। अच्छा, जरा समझिएगा, आप भी माता पिता होंगे कि आप भी ऐसे ही, आपका भी प्रश्न या उत्तर लोगों के पास होता होगा कि हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो चाहता है इंजीनियर, डॉक्टर, आर्टिस्ट और ये वो फलाना ढेकाना वही बने। परंतु आप क्या है पता है आपको अगर इंजीनियर बनाने का शौक है, डॉक्टर, आईएएस बनाने का, तो आप उसके पीछे कहीं ना कहीं लग जाते हैं। 10th हुआ, 8th हुआ, अरे मैथ्स ठीक कर लेना, इंजीनियरिंग में जाना है, दिमाग में चल रहा आपका कीड़ा। लेकिन समाज में आप गौर से बोलते कि नहीं, मैं तो कोई प्रेशर नहीं देता। कोई माँ बाप मेरे पास अभी तक नहीं आया है जिन्होंने कहा है कि मैं प्रेशर नहीं देता। यहाँ तक कि मेरे कुछ मित्रगण भी हैं, वो भी बोलेंगे कि मैं प्रेशर नहीं देता, मैं तो चाहता भी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़े, परंतु हरकतें फिर वही कुछ ना कुछ ऐसा करते ही हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इस तरह की बातों का उत्तर कुछ सब लाइन में बताना चाहूँगा ताकि वीडियो भी बड़ा ना हो और आप लोग इसे और भी आगे अपने अपने अनुभव सभी के पास है। जो मैं बातें बताने वाला हूँ ऐसा नहीं है कि ये बातें मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। जगत में ऐसी कहानियाँ आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसी बातों को एक सवाल जवाब के अंतर्गत मैं बताने जा रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से। सबका अपना अपना अनुभव है। हाँ, कुछ माताओं का तो भोजन के संदर्भ में भी बहुत रहता है, खास करके जो 2 मिनट में मैगी बनाने वाली माताएं हैं, माफ़ी चाहूँगा उनको। तो मैं उनके लिए सबसे पहले कह दूंगा कि आप लोगों को आज तक ये भी नहीं पता कि 2 मिनट में मैगी नहीं बनता, रोटी 1 मिनट में बनता है। इसकी गारंटी मेरे पास है, लेकिन 2 मिनट में मैगी नहीं बनता है। तो खैर मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा था कि आपको संस्कार चाहिए, बच्चा अच्छा पढ़ सके ऐसा चाहिए। और संस्कार तो आज के डेट में संस्कारवान बच्चा तो सबको चाहिए। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा कि आपको आपका बच्चा संस्कारवान चाहिए और आप करते क्या हो? आपने कभी अपना संस्कार देखा? आप जो करते हो वही आपका बच्चा सीख रहा है। ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, परंतु जब करना हो उस समय आप भूल जाते हैं, क्योंकि भाग दौड़ में आपको तो एक नया घर जो बनाना है,
एक वाले फ्लैट में जो रहते हैं वो उनको 2 रूम वाला चाहिए, 2 वाला, 3 वाला, 3 वाला 4 में। इसी प्रकार आप में से जब मेरी बात सुन रहे होंगे तो आपको अनुभव अगर कर पाए, इस बातों को अंदर कर पाए। अच्छा हाँ, आजकल ये भी बहुत मैं देख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बच्चा शांति, प्रेम, दयावान भी हो। वाह, बहुत सुंदर शब्द है। सिर्फ शब्दों का भंडार ही बन चुका है आपके दिमाग में। चाहते नहीं है आप, दरअसल आप नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा दयावान बने। अगर आप ऐसा रियल में चाहते हैं तो आपको भी बनना पड़ता है। जब आप बनेंगे, जैसा आपको देखेगा वैसा ही तो करेगा ना, थोड़ा कम या ज्यादा कुछ उसमें और ऐड करेगा। तो देखिए, आप जो सोच रहे हैं कि आपका बच्चा अच्छा हो, तो पहले आपको सबसे एक लाइन में मैं बता देना चाहता हूं कि पहले आपको अपने से अच्छा होना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो माता पिता इसके लिए बहुत पढ़े, मेरी माँ अनपढ़ भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसके पास बहुत सारे नॉलेज थे, कैसे बोल दूं अनपढ़। हाँ, वो जो 1 2 3 4 उसमें बहुत कम में थी, शायद कभी 2 3 तक की थी, वो भी यूं ही। लेकिन जब बात संस्कार की होगी तो आज जैसा भी हूं उसका ही दिया हुआ संस्कार है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोग चाहते तो बहुत कुछ है अपने बच्चों से और उस प्रकार कर नहीं पाते। तो संस्कार लाने के लिए आपको खुद अपने संस्कार में बदलाव लाना पड़ेगा। आपको अपने आसपास में आप क्या कर रहे हैं, आप अगर मार्केट की ओर बार बार भाग रहे हैं तो बच्चा भी तो वही जानेगा ना। आपको घर खरीदना है, आपको चांदी खरीदना है, आपको सोना खरीदना है, आपको जमीन खरीदना है, वो दिन भर बच्चा यही सुनते रहता है। आपको लगता है कि आप बहुत होशियार हैं, बच्चों को दे दिए एक पॉपकॉर्न, है ना, बर्गर, एक चॉकलेट वाला आइसक्रीम, और वो खाते रहेगा। वो सब सुनता है और सब देखता है, आप नहीं देख पा रहे हो बस। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो इतना भागदौड़ किए हुए हैं उस बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए, नहीं, कभी आपने सोचा कि जब आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप इतना कर सकते हैं, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन वाला आपसे कहीं कुछ ज्यादा ही करेगा। और नहीं भी करेगा तो भोजन के लिए तो आपने ही इतना जमा कर दिया। क्यों घबराए हुए हैं आप लोग? प्लीज निवेदन करना चाहूंगा, समझिए, आप खुद शांत रहना सीखें। जिस घर में माता पिता खुद शांत नहीं बैठ पा रहे हैं, वो आपसी रंजस में जीते हो, और वो बच्चे से चाहेंगे कल को कि हम चाहते हैं, अरे क्या खाक चाहते हो यार? आपका तो प्रश्न भी मैं नहीं सुनने चाहता हूं। ऐसे मरीज जो भी आते हैं, पेरेंट्स, सुनना भी नहीं चाहता मैं कितने बार तो बच्चों को बाहर में बैठने के लिए करके फिर माता पिता दोनों को ही ऐसा सुनाता हूं। कभी कभी कुछ आजकल माता है कि अरे मेरा बच्चा तो दूध भी नहीं पीना चाहता, तो मैं अक्सर पूछता हूं, अच्छा दूध नहीं पीना चाहता, चावल खाना चाहता? नहीं सर, चावल भी नहीं खाना चाहता। तो खीर? हाँ, खीर खाने में तो ये बहुत उस्ताद है। तो भाई माता, आपको क्या खीर बनाने नहीं आता? खिलाओ ना बच्चों को खीर। कर क्या रहे हैं? क्या चाहते क्या है? आपने जन्म दिया है और जन्म देकर आप उसे यूं नहीं छोड़ सकते। जब आप अपने बच्चों को सेवा करेंगे तभी तो आप अपने गांव, साम्राज्य, दुनिया का सेवा कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस है परमात्मा की ओर से, प्यारा सा प्रैक्टिस। तो इस तरह का देखिए बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं और भोजन के संदर्भ में भी आते रहता है। तो मुझे ख्याल है कि जब हम लोग छोटे थे तो उस समय भी बहुत बच्चों को देखता था कि कुछ भी मिल जाए तो खाता था। हम लोग भी थे उसमें, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा, चूंकि आसानी से थोड़ा मिल जाता था तो थोड़ा सा ये। लेकिन मुझे लगता है जैसे पिताजी लोग कुछ कहानियां सुनाते थे तो मुझे लगा कि शायद उस जमाने में बच्चे को जो मिला वो खाते होंगे। लेकिन आज
जो आपका कंप्लेंट रहता है कि बच्चे नहीं खाना खाते हैं, उसका कारण पता है? कल को खाना कुछ भी मिल जाए उसके लिए बच्चे रोते थे, आज खाना नहीं खाएंगे उसके लिए बच्चे रो रहे हैं। और पेरेंट्स डॉक्टरों के पास लेके पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर भी जय हो, उन्हें तो दवाई देना ही पड़ता है ना, क्या कीजिएगा, उनका भी रोजी रोटी है। खैर मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि आप आज के तारीख में जब देखते हैं कि बच्चे नहीं खाऊंगा इसके लिए रोते हैं, नहीं खाऊंगा। और मेरे प्यारे जगदीश सिंह जी ने भी एक गाना गाया था, माँ ने फिर पानी पकाया देर तक, एक शायद आप लोगों ने सुना होगा, माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। गुनगुनाते रहता हूँ मैं भी, और एक अनुभव प्राप्त करता हूँ कि किस प्रकार माँ अपने बच्चों को, एक समय था और आज की परिवेश सीधे उल्टा हो चुका है कि सोचिए पानी। खैर इस गाना को सुनिएगा और अपने अपने अनुभव से आप अनुभव प्राप्त करेंगे। बहुत ही भावुक गाना है माँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि समझ में इशारा आपको आ गया होगा ना कि क्यों नहीं बच्चे खाना खाना चाहते हैं, संस्कारवान क्यों नहीं बनना चाहते, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो। इसलिए प्लीज प्लीज आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने संस्कार को पहले ठीक करें। खास करके हमारे पास, हमारे ऐसे डॉक्टरों के पास आप प्रश्न पूछने के लिए जब आते हैं, आपका पैसा भी खर्च होता, तो इस वीडियो के माध्यम से ही सभी को बता देना चाहता हूँ कि पहले खुद समझें, खुद संभलें, खुद संस्कारवान बने, खुद दयावान बने, फिर देखिएगा बच्चे में सारा गुण कैसे नहीं आएगा। आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। और इसके लिए भी आप लोग प्लीज अपना समय दें कि बच्चे को कैसे किया जाए। बच्चे के संदर्भ में बहुत सारी बातें मैं फिर कभी करूँगा, वीडियो लंबा ना हो जाए, तो कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ों का मैंने इशारा कर चुका हूँ, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या बनना है तो आदमी बन जाए, इस छोटी सी मूल मंत्र को याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपके घर परिवार में जो भी बच्चे के दादा दादी नाना नानी हैं, उससे उनका लगाव होना अति जरूरी है। अब उनके प्रति आदर सम्मान उनके अंदर आ जाए, ऐसा काम करेंगे। सिर्फ समझाने से नहीं होगा, आपको करते हुए देखेगा वो, अन्यथा उसका प्रश्न आपके डर से भले आपके पास ना पूछे, परंतु वो सब समझता, बच्चे सब समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप सब पेरेंट्स से भी क्षमा मांगूंगा, और बच्चों, आप सभी के बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी तरह से उनका लालन पालन पोषण करें और कुछ समय उनके लिए अवश्य निकालें। कुछ कमाई कम कर लें, लेकिन कुछ व्यवहारिक जरूर ले आएं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।